हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई आंसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज चल रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, जो थर्ड चैप्टर का आज शायद लास्ट डे है न्यूमेरिकल्स का। तो आप अपनी किताब पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, क्वेश्चन अपना देखिए, क्वेश्चन मिलाइए। ये पूरा एनसीईआरटी बेस पे है और बेहतर तरीके से आप समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल जो कि आपके व्यवहारिक जीवन में भी काम में आएगा। तो ठीक है, चलते हैं, समय बिल्कुल ना बर्बाद करें। विद्युत धारा आपका चैप्टर है, एक्सरसाइज आपकी थर्ड है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी के पृष्ठ पर ऋणात्मक पृष्ठ आवेश घनत्व, जो धरती की सतह है, यहाँ का नेगेटिव जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ठीक है, कितना है? 10⁻⁻⁹ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। वो लिखा हुआ है सामने, सी बटे वाला मीटर ऊपर जा चुका है, तो हो गया Cm⁻⁻2 मतलब कूलाम मीटर⁻²। ठीक, तो समझिए पहले इसको अच्छे से। पृथ्वी की सतह क्या है? नेगेटिव है, और यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या है? 10⁻⁹ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर या कूलाम मीटर⁻²। डेफिनेट। फिर आगे, वायुमंडल की ऊपरी भाग, आप पूरा एटमॉस्फेयर देख रहे होंगे, वायुमंडल देख रहे हैं, उसका ऊपरी भाग, ऊपरी सिरा जो भी है, ऊपरी भाग और पृथ्वी के पृष्ठ के बीच और धरती की सतह के बीच में, वायुमंडल का ऊपरी भाग हो गया, धरती सतह हो गई, इसके बीच की बात कर रहा है। बीच 400 किलो वोल्ट विभवांतर है। जो विभव है, विभवांतर है कितना है? 400 किलो वोल्ट का है। वायुमंडल की ऊपरी सतह और धरती की सतह या ऊपरी पृष्ठ के बीच में 400 किलो वोल्ट का विभवांतर है, अर्थात थर्मल प्रोसेस है। फिर आगे, विभवांतर के परिणामतः समूची पृथ्वी पर केवल, मतलब पूरे धरती पर केवल कितना? 1800 एम्पियर। 1800 एम्पियर की धारा है। ये सब कुछ होने के बावजूद वायुमंडल की ऊपरी सतह और धरती के ऊपरी पृष्ठ दोनों के बीच में जो विभव है वो कितना है? 400 किलो वोल्ट का है। इसकी वजह से रियल टाइम के बेस पर पूरे धरती पर जो करंट है कितना है? 1800 एम्पियर का है। ये प्रायोगिक तथ्य है। अच्छी बात है कि धारा है, यदि वायुमंडल का वैद्युत क्षेत्र, ठीक, इस वायुमंडल का इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र बनाए रखने हेतु कोई प्रक्रिया ना हो, कि वायुमंडल बना रहे ऐसा कोई काम ना किया जाए, कोई प्रक्रिया ना हो, तो पृथ्वी के पृष्ठ को उदासीन करने हेतु, पृथ्वी के पृष्ठ को उदासीन करना हो मतलब प्लस माइनस कुछ ना रहे, न्यूट्रल हो जाए, करने हेतु कितना टाइम लगेगा, समय आपको बता देना है। अभी तो पूरी धरती पर 1800 एम्पियर का करंट है। सवाल फिर आगे हमसे क्या कह रहा है? यदि वायुमंडल का वैद्युत क्षेत्र बनाए रखने हेतु कोई काम ना किया जाए तो, ठीक है, कोई काम ना किया जाए कि वायुमंडल बना रहे, तो आप बताइएगा कि धरती का जो पृष्ठ है उसको उदासीन होने में कितना समय लगेगा। जैसे कोई तालाब होता है, ठीक, उसमें पानी भरा होता है, पानी आप निकाल रहे हैं, ठीक है, या पानी उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, क्षय हो रहा है, लेकिन एक तरफ से पानी आ रहा है, ठीक, लेकिन पानी अगर ना डाला जाए तो उस तालाब के पानी को खर्चा होने में कितना समय लगेगा, वो आपको बताना है। सेम वही बात यहाँ पे है, वही बात यहाँ पे है। ठीक, कैसे उस बात को हम यहाँ पर कहेंगे? यदि वायुमंडल का वैद्युत क्षेत्र बनाए रखने हेतु कोई प्रक्रिया ना हो, मतलब कोई काम ना किया जाए, तो पृथ्वी के पृष्ठ को उदासीन करने हेतु कितना समय लगेगा, आप बता दें। फिर आगे सवाल कह रहा है, व्यवहारिक रूप से यह कभी नहीं होता है। ऐसा कभी होता ही नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर समय काम करता है, तो ऐसा होगा ही नहीं, पक्की बात है। फिर आगे देखते हैं, कभी नहीं होता है क्योंकि वैद्युत आवेशों की पुनः पूर्ति की एक प्रक्रिया है। अभी हमने आपसे बात किया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ चार्ज ऑफ एनर्जी हर समय काम करते हैं। हम बोल रहे हैं, आवाज निकली, ठीक है, आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप तक पहुंची, जो बची एनर्जी एटमॉस्फेयर में उड़ गई, फिर से अपना रूप चेंज कर ली, दूसरे रूप में परिणित हो गई, तो वेस्ट नहीं हुई, केवल उसका रूप बदल गया है, स्थान बदल गया है। दो काम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं, यह प्रक्रिया है यथा पृथ्वी के विभिन्न भागों में लगातार तड़ित झंझा एवं तड़ित का होना। इसकी वजह क्या है? किस धरती पे हर समय कहीं न कहीं बिजली चमकती रहती है,
या झंझ या बारिश होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ नहीं हो रहा है, तो आप सोच लिए ऐसा ही है। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर नियर अबाउट लगभग में 196 देश हैं। ठीक है ना। इन सारे देशों में, कंट्रीज़ में कहीं न कहीं बारिश होती रहती है। आप अपने देश तक सीमित ना रहिए, आपके देश के जैसे ऐसे लगभग 196 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कुछ न कुछ होता रहता है। आप अपने देश में ही देख लीजिए, आपका घर मान लीजिएगा किसी स्टेट के, किसी डिस्ट्रिक्ट के, किसी गांव में होगा। ये भी आप महसूस कीजिएगा, आप जिस गांव में हैं शायद उस गांव में बारिश नहीं हो रही है, आपकी ज़िला के दूसरे कहीं स्थान पे हो रही है, या ज़िला में नहीं हो रही है दूसरे वाले डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, या डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रही है उस प्रांत के किसी अगले प्रांत में हो रही है। डेफिनेटली ऐसा होता है। तो हम फिर एक कंट्री की बात कर रहे हैं। अब अगर ऐसे 196 नियर अबाउट कंट्रीज़ हैं तो और बाकी तो हर जगह कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो जो हो रहा है वही सब कुछ मेंटेन करके रखता है, बना के रखता है, जिस वजह से हमें हर कुछ लगभग पूर्ति होता रहता है। नहीं तो ऐसे अगर ना हो, पूर्ति ना हो, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, पूरे एटमॉस्फेयर में CO2 हो जाए, ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, हम लोग तो मर जाएंगे तड़प के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हर समय एडजस्ट होता रहता है। तो ठीक है, आइए सोल्यूशन पे देखते हैं। सवाल आप समझ चुके होंगे, क्या दिया है पहले उसकी बात कर लें। ऋणात्मक आवेश घनत्व मतलब छोटा सिग्मा बराबर 10⁻⁻⁹ कूलाम चाहे प्रति मीटर स्क्वायर लिख दें, या ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा क्या, कूलाम मीटर की पावर -2। ये सेंटीमीटर मत समझिएगा, C फॉर कूलाम, M फॉर मीटर। अच्छी बात। वायुमंडल के ऊपरी भाग और पृथ्वी के बीच के भाग का विभव कितना है, V 400 किलोवोल्ट। पढ़ामतः समूची पृथ्वी पर केवल इतना एम्पियर करंट की धारा है। I बराबर 1800 एम्पियर हो गया। यदि वायुमंडल का वैद्युत क्षेत्र बनाए रखने हेतु कोई प्रक्रिया ना हो तो पृथ्वी को उदासीन करने हेतु कितना समय लगेगा। हमें T की वैल्यू चाहिए। चलिए सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, सवाल समझना है आपको बस अच्छे तरीके से। और बस आपने अगर मानक यहाँ निकाल लिया तब आपको सेटिंग करना है फार्मूले में। वैसे जानते होंगे फिक्स है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, फिक्स चीज़ है। तो लिख दें पृथ्वी की त्रिज्या R बराबर क्या, 6400 किलोमीटर। या ऐसे आप मीटर में बता सकते हैं। अरे भाई हमने आपसे कहा था 6400 किलोमीटर, ठीक, दशमलव यहाँ पे है, 3 लाइएगा, 6.4 10 घाते 3 हो जाएगा। किलो का मतलब भी 3 होता है, 3 और 3 क्या हो गया, 6, 10 घात 6 मीटर, ऐसा बन गया। वही चीज़ तो हमने लिखा है, जीरो की वैल्यू है नहीं, इसको आप हटाइए, बाहर करिए, ऐसा हो जाएगा। और पास में करके लिख दीजिए 6.4 हो गया, डेफिनेट। तो आगे भी देखिएगा, आप आर पा चुके हैं। अब आप एरिया निकाल लीजिए। अगर पृथ्वी की त्रिज्या हमारे पास है तो क्षेत्रफल इसका कितना है, पहले उसको देख लेते हैं। चूंकि पृथ्वी का क्षेत्रफल ए बराबर क्या है, पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 4πr², यही तो होता है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। तो ए बराबर हो गया 4πr², रखिए ना वैल्यू, ए बराबर 4 × पाई क्या है, 3.14 या 22/7, r², इसका वर्ग कर दें, 6.4 10 घाते 6 का होल स्क्वायर, पहले इसका वर्ग कर लें, 4 × 16 4 × 24 और 1 25, 6 × 24 6 × 36 और 2 हो गया आपका 38, 6 5 4 9 8 2 10, हासिल 1 4 2 के बाद दशमलव, 40.96, ठीक है ना। ए बराबर क्या हो गया, 4 से गुणा कर लें, 4 × 16 4 के 4 1 5 4 3 12 गुणे इसका वर्ग, ये 40.96 और 10 घाते 6 दूना 12। अब इनका करना हमको आपस में गुणा, देखते हैं इन पे भी चलते हैं, नज़र डालते हैं, मीन्स फोकस करते हैं।
साइड में कर लें 12.56 गुणे 40.96 कराते हैं गुणा। 6 छंगे 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 दूना 12, 3 15, 6 एक 6 1 7, 9 छके 54, 9 पचे 45 और 5 50, 9 दूना 18, 5 23, 9 एक 9 और 2 11, जीरो से करेंगे 0 0 0 हो गया। 4 छंगे 24, 4 पंजे 20 और 2 22, ठीक है ना। 4 छंगे 24, 4 पंजे 20, 2 22, 4 दूना 8, 2 10, 4 एक 4 और 5, 6 4 3 7 5, 4 3 7 7 14, हासिल 1, 3 1 4 1 5, 2 2 4 मीन्स यहाँ पे 514.457, 514.457। इसे आप 6 बना सकते हैं, मतलब ए बराबर लिख सकते हैं 514.46, ठीक है। या इसको 5 बना लें, कह सकते हैं या करके आगे ए बराबर 514.5 इतना मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। अर्थात इस रेडियस पे जो धरती का एरिया है वो कितना निकला 514.5 मीटर स्क्वायर। इसको भी आप यहाँ से हटाइए, ठीक है। चलते हैं, यहाँ तक तो हो चुका है। बहुत ध्यान से आप समझिए, बहुत अच्छे से आप करें भी, ढिलाई बिल्कुल नहीं। जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व छोटा सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। विकास फार्मूला Q बराबर क्या होता है, IT ला के रखें। तो छोटा सिग्मा बराबर IT अपॉन ए, क्रॉस कर दें तो T बराबर हो गया छोटा सिग्मा A अपॉन क्या I। तो T बराबर छोटा सिग्मा की वैल्यू कहीं होगी है 10⁻⁻⁹। A मतलब क्या है ये आप निकाले हैं 514.5, ठीक है, बटे I 1800 एम्पियर। अभी अभी आपने कहीं देखा था ये। फिर भी आगे देखते हैं, आगे चलते हैं आप, तो आगे भी कुछ निकल के आएगा। अगर इसको हटा लें, या मत हटाइए, भौतिक है, दशमलव कोई वैल्यू यहाँ पर होती नहीं, बशर्ते आप अंक ध्यान में रखें बस। इनको आप 2 अंक और बाईं तरफ लाएं, घात में 2 जुड़ जाएगा, ठीक। बाकी सबको हम गायब करते हैं। तो T बराबर हो गया 10⁻⁻⁹ प्लस का 2 गुणे 5.145। जो दशमलव अभी यहाँ था उसको हमने 4 और 1 के बगल ला के यहाँ कर दिया, ठीक है। 2 अंक लाया बाईं तरफ, तो घात में क्या किया 2 जोड़ दिया, -9 + 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसका काम खत्म हो गया, बटे क्या हो गया आपका 1800। ये थोड़ा शॉर्टकट सीखिए। अब आप इसको चाहे तो हटा दे दोनों अंक, चूँकि 5.145 लिखा है, इसको हटाए तो इसको 5 बना सकते हैं, बेशक बना लीजिए। तो T बराबर हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁷ गुणे 5.15 बटे कितना 1800, ठीक। 00 ऊपर भेज दें, अच्छा कोई बात नहीं, 00 का है, इसको हटाएंगे फिर और 00 आएंगे 2 अंक के बाद, 4 0 भेजिए। तो T बराबर हो गया 515 बटे 18, 10⁻⁷, 4 0 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक। T बराबर भाग कराइए बाप, 515 में किससे 18 से, 18 दूनी 36, ठीक। कहीं बगल कर लें, दिक्कत हो रही हो तो। 18 दूना 36, बचा कितना 36 4 40, 10 50, 1 51, 15 बच गया। ऐसा 5 पहले से है 1, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा बोलिए। अब 18 से इसमें लेके चलिए, तो ठीक है 15 बचा था, 5 उतार लिया। अब इसमें अगर लेके चलेंगे हम, दिखाएंगे
तो 8 बार लेके चलें, देख लेते हैं। ठीक, 8 है 64, 8 के 8 और 6 14, 144। हाँ बिल्कुल। तो अब लेके चलेंगे हम कितनी बार, 8 बार। हटाइए इसको यहाँ से, 144 आया है कितना, 155, बचा कितना 11, दशमलव बढ़ा लें आप, एक जीरो ताल लें, 110, 18 छंगे 108। ठीक है, देख लीजिए ना, 648 छक्के 6 4 10, बगल में कर लिया करो, गलत ना हो। 18 छंगे 108 और था कितना, 110 था, 2 बच गया, दशमलव है 0 20 हो गया। एक बार लेके चले, बस कीजिए, अब क्या करेंगे ले चल के। और 10 ही हाथे क्या हो गया, 7 4 - 11, यहाँ से दशमलव का यहाँ ले आए, टी बराबर हो गया 2.86 10 घाते -11 + 1, -11 में आप एक जोड़ेंगे, माइनस का 10 बचेगा, तो टी बराबर क्या हो गया 2.8। अब चूंकि सेकंड से छोटा कुछ नहीं रखेंगे ना, और 10 ही हाथे क्या हो गया, माइनस का 10 सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो एक बार यहाँ पर हम और देखेंगे, ठीक, चूंकि वैल्यू बहुत शार्ट है। थोड़ा सा आप यहाँ अगर केयर कर लें, इस पावर पे छूट गया था ये पावर, गुणा करने के बाद 10 घाते कितना था, प्लस का 12 था, ठीक है ना। तो वहाँ 12 है, तो ये भी आप लेके चलेंगे, मिस्टेक वो बच गई थी पावर, ये भी आपका होगा 10 घाते कितना, 12 मीटर स्क्वायर का। तो यही चीज़ हमको यहाँ फिलहाल रखना है, एक ही वैल्यू। तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, ठीक, जिसको हम थोड़ा सा हटा रहे हैं, एडजस्ट करें, नहीं थोड़ा सा इसको रफ करने दीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। तो अगला स्टेप हमें क्या मिलेगा, प्लस का 12 है तो गुणा करा दें, 10 घाते कितना हो गया, 12 हो गया, ऐसा। यहाँ पर देखिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 514.5 गुणे 10 ही घाते, 10 घात 12 में से 9 घटाएंगे, 3 बच जाएगा, बटे कितना 1800। अब करना है इसको भाग की प्रक्रिया में आप लेके आइए। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 514.5 10 घाते 3, डबल जीरो पर भेज दो, माइनस का 2 हो जाएगा, बटे कितना 18 हो गया, ठीक है ना। तो t बराबर अब कितना मिलने वाला है, 18 त्रिक 54 ज़्यादा हो जाएगा, 18 तो नहीं है 36, 36 15 51, ठीक है ना, 36 15 51, तो 15 बच गया, कितना 4 मेरे पास है, ये 4 और 8 बार जाएगा, 18 8 144, ठीक है। तो ले चलिए ना आप 8 बार, 144, 10 बच गया, 10 में बढ़ाइए, 5 उतारिए, 18 छंगे में 108, ज़्यादा हो रहा है, 5 बजे चलिए, बस फाइनल, चूँकि सेकंड छोटा और कुछ होगा नहीं। अब क्या बढ़ गया यहाँ पे, तो आप यहाँ घटाएंगे, क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। तो t बराबर क्या हो गया, 285, एक अंक के बाद यहाँ आएगा, केवल इतना हो जाएगा सेकंड। अब इसको चाहे तो यहाँ ला लें, t बराबर नो प्रॉब्लम, 2.85 10 घाते कितना, 2 सेकंड। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ जो दशमलव था उसको हम लाके 2 अंक बाईं तरफ कर दिए, मीन्स यहाँ लाके कर दिए। अब लास्ट हो गया, मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थोड़ा प्लस माइनस पे केयर करें, कुछ छूटने ना पाए, 2 मिनट लगा समय इसलिए कि यहाँ पावर छूट गई थी, ठीक। तो ये रहा हमारे सवाल का आंसर, इस तरीके से आप इसको करेंगे।
तो वही जो था कि उदासीन करने में कितना टाइम लगेगा, तो लगभग इतना समय लगेगा। ये t बराबर 2.852 सेकेंड। सोच सकते हैं कितना है ये। ठीक, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं। और हाँ, इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात होगी, अगले चैप्टर के साथ होगी। और बेहतर लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी आप ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।